हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मेले के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ भूतों को कैद किया जाता है, जो हमारे देश में ही 1 महीने तक चलता है और इसे कहा जाता है भूतों का मेला। वहाँ पर भूतों को इस तरह कैद किया जाता है कि वो रहते हैं एक जेल में। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं कहाँ लगता है वो मेला, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसका रहस्य। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, हमारे देश के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर बैतूल एक जगह है और उसी के पास एक जगह है मलाजपुर। उस मलाजपुर में हर साल एक मेला लगता है और वो मेला लगता है मकर संक्रांति के ठीक बाद। मकर संक्रांति के ठीक बाद जो पूर्णिमा की तिथि आती है, उस पूर्णिमा की तिथि से शुरू होता है वो मेला और पूरे 1 महीने तक चलता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस मेले में देश और दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर से भी लोग उस मेले को देखने आते हैं और हमारे देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंचते हैं। और कारण क्या होता है? भूतों को भगाना। अगर किसी इंसान के शरीर में भूत का साया है तो उसके परिवार वाले उसे उस मेले में लेकर जाते हैं और उसके शरीर का भूत वहां पर भगा कर आते हैं और उस भूत को वहां पर कैद कर लिया जाता है। और कैद किया जाता है कहाँ पर? बरगद के पेड़ पर। बस इसी बरगद के पेड़ को मैं कह रही हूँ भूतों का जेल। जी हाँ, जेल की तरह यानी कैदी के तरह वहां पर भूत रहते हैं बरगद के पेड़ में और कभी नहीं बाहर आ पाते। मलाजपुर में जहाँ पर ये मेला लगता है वहाँ पर एक बरगद का पेड़ नहीं बल्कि कई सारे बरगद के पेड़ हैं और हर बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, बहुत सालों पुराना है हर बरगद का पेड़। और ऐसा भी देखा गया है कि हर बरगद का पेड़ झुका हुआ है और उन्हीं पेड़ों में कैद किए जाते हैं भूत। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी पत्ते होते हैं उन सभी पेड़ों में, उन पत्तों में लगभग हजारों की संख्या में भूत कैद किए गए हैं। और ये परंपरा पिछले 400 साल से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब वहाँ पर गुरु साहब बाबा रहा करते थे और गुरु साहब बाबा के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो किसी भी तरह के भूत को भगा सकते थे, अपने वश में कर सकते थे। लेकिन जब गुरु साहब बाबा की मृत्यु हुई तब वहीं पर मलाजपुर में उनकी समाधि भी दी गई। मलाजपुर में जहाँ मेला लगता है वहाँ पर एक मंदिर भी है और उसी मंदिर के प्रांगण में गुरु साहब बाबा का समाधि है। कहा जाता है कि उस समाधि में भी इतनी ज्यादा शक्ति है जितनी ज्यादा शक्ति गुरु साहब बाबा में थी और उन्हीं के डर से सारे भूत भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं वो सभी भूतों को भगाने के लिए जाते हैं। भूतों को भगाने के लिए तो लोग जाते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं को देखने के लिए भी काफी लोग वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के बाहर से भी लोग आते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग आते हैं कि पुलिस को भी वहां पर प्रोटेक्शन देना पड़ता है। पुलिस वालों की भी वहां पर ड्यूटी लगती है, चाहे पुलिस वाले भूतों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन लोग आते हैं। बस इसी वजह से वहां पर पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगती है। जब इस मेले के दौरान कोई परिवार अपने किसी परिवार के सदस्य को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारे इस परिवार के सदस्य पर भूतों का साया है, तब वो लोग सुबह आकर भी रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये सब जो भी होता है वो रात के समय में ही होता है। जब रात का समय होता है तब किसी बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पर पुजारी बैठते हैं और एक एक करके लोगों को बुलाते हैं जिन पर भी भूतों का साया होता है। वो सभी लोग पुजारी के पास आते हैं। फिर पुजारी अपना काम करते हैं, झाड़ू से मारते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, उन व्यक्तियों से पूछते हैं जिन व्यक्तियों को भूतों का साया होता है, उनसे उनका नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हो ये पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, जाति पूछते हैं, क्यों आए हो ये पूछते हैं और फिर कसम लेते हैं उनसे यानी भूतों से कि तुम अभी यहाँ से जाओ, इस शरीर को छोड़ो, फिर तुम कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आना। इसके बाद भूत भी उनकी बातें सुनते हैं, उनके सवालों का जवाब भी देते हैं और कसम भी खाते हैं कि हाँ मैं अभी चला जाऊँगा और कभी भी वापस नहीं आऊँगा।
उनके शरीर से भूत निकलकर बरगद के पेड़ पर जाते हैं और पत्तों पर उल्टा लटकते हैं। कहा जाता है कि वहां पर जितने भी बरगद के पेड़ हैं और पेड़ों में जितने भी पत्ते हैं, उन सभी में हजारों की संख्या में उल्टे भूत लटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर बरगद के पेड़ से पत्ता कोई आकर किसी के ऊपर गिर जाए तो हो सकता है कि भूतों का साया उस व्यक्ति के सर पर आ जाए। पुजारी के पास जाने से पहले जिस व्यक्ति के शरीर पर भूतों का साया होता है, पहले उसे नदी में स्नान कराया जाता है। उसके बाद गुरु साहब बाबा की समाधि के चारों तरफ उसे घुमाया जाता है, जिससे कि भूतों की शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार पुजारी उस भूत को कैद कर लेते हैं। वहाँ जितने भी बरगद के पेड़ हैं, सभी भूतों के लिए एक जेल माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई भूत वहाँ पर जाकर रह जाता है, वहाँ पर पत्तों में जाकर रुक जाता है, कैद हो जाता है, तब वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता। तो इसीलिए वहाँ के बरगद के पेड़ों को भूतों का जेल भी माना जाता है, ताकि हर भूत वहाँ पर जाके उल्टा लटके और कभी भी बाहर ना आ पाए और ना ही किसी व्यक्ति को परेशान कर पाए। हमारे देश में यही एक इकलौती जगह है जहाँ पर भूतों को इतनी बड़ी संख्या में कैद किया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसे भूतों को कैद किया जा सकता है? जब मैं छोटी थी तब मैंने भी एक ऐसी ही घटना देखी थी। मेरी एक कज़न हुआ करती थी जो कि मुझसे केवल 2 साल बड़ी थी। एक बार उसे भूत का साया लगता है। सभी कहते हैं कि उस पर भूत का साया है। वो ऐसे ऐसे कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज करती है जैसे किसी को लगे कि उस पर भूत का साया है, और उसे भूत भगाने वाले तांत्रिक से भूत को भगाया भी जाता है। और ये सब घटना मैं भी देखती हूँ। तब मुझे लगता है कि हो सकता है कि सच में इस दुनिया में भूत प्रेत हो। फिर जब बड़ी हुई और पढ़ाई की ज़्यादा, तब मुझे लगा कि नहीं, भूतों का साया वाया कुछ नहीं होता। लेकिन जो घटना मैंने देखी थी वो सब भी झूठ नहीं था, वो बिल्कुल सच था। जब मेरी उम्र 11 साल की थी तब उसकी उम्र 13 साल की थी। 13 साल की कोई लड़की भला 3 आदमियों को, जो कि उससे बहुत ज़्यादा बड़े थे, कैसे धक्का मारकर गिरा सकती है? ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि मैंने देखी थी। लेकिन भूत प्रेतों पर विश्वास करना आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भी माना जाता है कि 400 साल से जो परंपरा मध्य प्रदेश में हो रही है और भूतों को कैद किया जा रहा है, तो वो भी एक सच बात ही है। नहीं तो लोग इतनी ज़्यादा विश्वास से वहाँ पर आते कैसे, और उन्हें पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती। और यही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर से बस इसी घटना को देखने के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने एक ऐसे मेले के बारे में जाना जहां पर भूत भगाने के लिए लोग आते हैं और भूतों को वहां पर कैद किया जाता है बरगद के पेड़ों के पत्ते में। और कहा जाता है कि बरगद के पेड़ वहाँ पर भूतों के लिए जेल माने जाते हैं। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।